अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सक्सेसफुल फार्म विज़िट के सिलसिले में आज हमने डॉक्टर हुसैन साहब का फार्म विज़िट किया है। डॉक्टर साहब गिर और ब्राह्मण पे काम कर रहे हैं और ये ब्रीड इन्होंने खुद तैयार की है। इनके फार्म से फीड प्लान की रहनुमाई भी लेंगे और आखिर में इनका नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया। माशाल्लाह हाथ जोड़ चंगे ने, उम्र के लिहाज में कद भी ठीक है। ये दांतों में कितना है? 2 दांत है। वालेकुम जी। अगला अगला नहीं अगला सिर्फ ये 2 दांत खड़ा सारे बच्चा जो अच्छा, बाकी खीरे ने हमने ला दियो टिका होना तो केड़ा होना है। छोटे भी पार्सल है ना, छोटे। हां ये 1-2 दांत है जी, बाकी सारे खीरे हैं। बहुत पसंद आई है। ब्राह्मण में सर इसमें लाल में पकड़ी यार, ये छोटी सी गांव का दूध। खानपुर लोकेशन है जी इन जानवरों की, खानपुर। और भाई का नंबर मैं दे दूंगा आपको स्क्रीन पे। ओ बाहर गावां दे मੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ बन लो। आजा जरा इधर बढ़ के वेल है यार। खोली ना ये छोटी नर्सरी है जी, इसको भी देख लें। 1 मिनट खोलें जी। वो बाहर चले गया बच्चा लाल पटेला। हां मां ठीक ले अंदर ले अने ओनू देखना है। ये छोटे हैं जी, 1 साल से भी कम, 8-10 माह इनकी उम्र होगी। ये देख, ब्राह्मण में है ये। रहीम यार खान की तहसील है खानपुर, हमजा शुगर मिल। चलो चलो घूमो फिरो। ये देखें जनाब, चश्मा लगाया हुआ है इसने। इसके चश्मे वाले को इधर भेजें जी।
वेड़ी है ये। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਅਸਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ छोटा बच्चा खड़ा है गिर दा ये हमें देखो हाँ वो एक गियर वाला दिखा दी। मत्था किस तरह नजर आ रहा है असल जेडी ओरिजिनल गियर दा मत्था इसको गलैदा करें। ये देखें जी ये थोड़ा गियर में है। ये इसके कान देखें, इसकी पहचान ये कान है, लटके हुए कान और मुड़े हुए हम बल खाते हुए। और भी है गिर में। गिर के बच्ची है इधर बच्ची ਉਹ ਜੋੜਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ हां जो ਸ਼ੁਰੂਆਤ ये है जी, ये देखें इनके कान थोड़े डिफरेंट हैं सबसे। ਇੱਕ ਖੜਾ ਵੱਡਾ जी भाई क्या खुराक दे रहे हैं हम इनको, थोड़ा मालूमात दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह इनको खुराक दे रहे हैं चना, चना, बाजरा, हाँ मक्की का दलिया जी और गंदम का दलिया, सही। खल बनोला जो है थोड़ी मिक्स करते हैं इसमें। ये क्या रेशो रखते हैं इन सब अजनास की? इनकी जो सबसे ज़्यादा जो है ना इसका ये चना का कला जो है इसकी अच्छा। सबसे ज़्यादा है। अगर 40 किलो का आप बना रहे हैं वंडा तो 40 किलो में कितना कितना होगा? 15 या आप किलो जो हम करते हैं ना इसमें 15 किलो चना का कर्रा जो है ना इसकी करते हैं चना ये करेंगे, 5 किलो करेंगे मकई, जी 5 किलो करेंगे बाजरा जी और 10 किलो करेंगे गंदम और जी। इसमें थोड़ा चावल का भी आटा मिक्स कर लेंगे। चावल का आटा, चौकर नहीं मिक्स करते इसमें? चोकर करते हैं हम्म, इसको इसकी थोड़ा कम रेशो रखते हैं। अच्छा। फी जानवर कितना डालते हैं रोज़ाना आप? ये डाल जाओ तकरीबन 4 किलो लाजमी डालते हैं। और 2 किलो सुबह 2 शाम को ऐसे डिवाइड करते हैं? अच्छा, सब चारा कितना इस्तेमाल करवाते सब हैं? चारा नहीं कर रहे इस्तेमाल, सारा साल नहीं करवाते या आजकल नहीं है इसलिए? साल ही नहीं कराते, बिल्कुल नहीं करवाते? बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ गाय को कराते हैं सब चारा इस्तेमाल। अच्छा, जो ये है बच्चे हैं, हाँ हाँ। ये जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए चारा नहीं इस्तेमाल करते बिल्कुल भी, ये बड़ों के लिए भी नहीं करते? बड़ों के लिए भी नहीं करते। सही है। इसलिए नहीं करते तो कि कितना रोज़ाना तूड़ी देते हैं इसमें? ये उसमें पानी में मिक्स करके देते हैं वंडा या ऐसे ही? नहीं, गर्मियों में जो है ना वो हाँ। पानी में मिक्स करते हैं, हम्म, सर्दियों में थोड़ा इनका टेम्परेचर के हिसाब से इसमें ज़्यादा पानी सर्दी कम है, कर देते पानी हैं? कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, ख़त्म नहीं करते? खत्म नहीं करते बिल्कुल भी, थोड़ा कम कर देते हैं। वंडा भिगो के देते हैं या खुश्क वंडा डाल? भिगो के, जो सुबह वाला है ना जी, उसको रात को भिगो के रख देंगे, जो अच्छा। रात वाला है उसको सुबह भिगो के रख देंगे। तो उसी में तूड़ी ऐड करते हैं, तूड़ी अलग देते हैं? नहीं इसका तूड़ी आके खुरली में डाल देंगे, तूड़ी भी? तूड़ी भी खुरली में डाल देंगे, वो जो भिगोया होगा ना वंडा हाँ हाँ तो रात को भिगो कर रखा हुआ है हाँ। तो उसको सुबह ऊपर लगा देंगे। कितने घंटे पहले भिगोते हैं आप वंडा? 4-5 घंटे 3 घंटे लाजमी। टाइमिंग फिक्स है सुबह के चारे की, शाम के चारे की, या? नहीं कभी कभार हो जाता है, जैसे मौसम की हालात की वजह से, सर्दी है तो बारिश वगैरह आ जाए तो ऊपर नीचे हो जाता है, नहीं तो सुबह शाम टाइम बराबर है। अच्छा, फीडिंग 2 टाइम है 3 टाइम है कैसे? जो ताज़ी सुबह गाय है उसकी फीडिंग 3 टाइम है। अच्छा। और जो 2 माह 3 माह हो चुके हैं उसकी 2 टाइम। साथ में मैसेज आएगी सही। बछड़ों की? कॉल करो बछड़ों की 2 टाइम है? बच्चों की 2 टाइम है। सही होगी। और कोई ऐसी मालूमात जो रह गई हो पूछने वाली? ये है कि ये सदका जारिया होता है, जो ही हम लोगों को अच्छी बात बताएंगे तो हमारा भी हिस्सा डल जाएगा उस जैसे खेती अब में। मौसम है सर्दियों का, उसका थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तो सर्दी वगैरह जानवरों को ना लगे, अच्छा। पर जल्दी अंदर कर देते हैं। अच्छा, सबसे मेन ये है कि सब तो सर्दी के लिए कोई खुराक भी बदलते हैं आप? हाँ खुराक बदलते हैं ना थोड़ी, अच्छा, गर्म चीज़ गुड़ वगैरह? वगैरह। अच्छा, ये आपके हमसायगी में मिल है, लोग मड इस्तेमाल करते हैं हमारे एरिया में। वीडियो बनाई उधर चलो ये देखिए मड आपने भी कभी इस्तेमाल किया? कभी भी ज़रा भी इस्तेमाल नहीं किया हमारे घर, नुकसान होता है इसका? उसका बहुत नुकसान है। कुछ दिनों पहले इधर चोलिस्तान में इस्तेमाल कर रहे थे, हाँ हाँ हाँ। तो जानवर काफ़ी सारे मरे उसकी वजह से।
अच्छा। अब की बात देख लेंगे मड भी लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जिनका नुकसान है वो उसके नज़दीक भी नहीं जा रहे, लेकिन हमने पूरी ज़िंदगी में अभी तो इतना मड का इधर। अच्छा, मैंने ये नोट किया है कि जो जिन लोगों ने जानवर बांधे हुए हैं वो तो करवाते नहीं हैं, ये मार लोग जो चराई करवाते हैं, घुमाते फिराते रहते हैं जानवरों को, वो करते हैं ये। वो ज़्यादा कर रहे हैं। और दूसरा एक और जो मड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं कट्टा फार्मिंग वाले, फैटनिंग वाले। हाँ हाँ जो जिन्होंने रखे हुए हैं ना, वो अभी सर्दी है ना, हाँ तो ये मड जो है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, सही है। सर्दी 3-4 माह इनको डालेंगे और बाद में सर्दी जैसे खत्म होगी वो सेल कर देंगे गोश्त। सही हो गया, शुक्रिया जनाब। ये देखें, ये खुरली इस तरह सील होती है, इसी में वंडा डाल के, तो आपने देखा ही है राना साहब के फार्म पे जैसे वो इस्तेमाल करवाते हैं। उन्होंने तो सीमेंट की खुरलियाँ बनवाई हैं, इन्होंने ये लकड़ी की बनवाई हुई हैं। तो ये सील हो जाता है, पानी इसमें से नीचे जाता नहीं, तो इसी में वंडा भिगो देते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं जी आपसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं आपको याद दिला दूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।